झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से जुड़े मामले मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गए थे। वहीं ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। उससे पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री पद के कार्यभार से भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि जमीन घोटाले मामले को लेकर ईडी ने लगातार पूछताछ किया था। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ऊपर लगे तमाम तरह के आरोपों को निराधार कहा था। बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया था। उन्होंने कहा था कि 7 एकड़ जमीन घोटाले के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा था कि यह कागजात जनता के सामने लाने को आमतौर पर कहा। हालांकि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने बयान में राजनीति छोड़ने तक की बात स्पष्ट तौर पर कही थी। वहीं दूसरी तरफ आरोप साबित होने पर झारखंड छोड़कर चले जाने की बात भी कहा था। उसके बाद 2 फरवरी को झारखंड की राजधानी रांची में एक विशेष पीएमएलए अदालत में 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में उन्हें भेज दिया गया था। हालांकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ जमीन घोटाले यानी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रसाद प्रताप को भी आमतौर पर गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से ही बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं एक तरफ ईडी सूत्रों का कहना है कि भानु प्रसाद प्रताप के ठिकाने पर कई ट्रक कागजात मिले, उसमें जमीन घोटाले मामले से जुड़े कई जानकारियां मिली। वहीं दूसरी तरफ जांच के दौरान यह भी पता चला कि बाद में इन संपत्तियों पर आमतौर पर अधिकार हेमंत सोरेन का है। उसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि वही दूसरी तरफ झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री के पद पर चंपई सोरेन आमतौर पर आसीन हुए। कल यानी 5 फरवरी सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। चंपई सोरेन ने बीजेपी के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया और झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन को 47 विधायकों ने अपना समर्थन आमतौर पर दिया। वही विपक्षी पार्टियों में सिर्फ 29 विधायकों का आमतौर पर समर्थन मिला था। हालांकि इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी मौजूदगी रही। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में झारखंड में प्लॉट टेस्ट के नतीजे का ऐलान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया था। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा में नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जीत के बाद समर्थन में जमकर नारेबाजी किया। हालांकि आपको बता दें कि झारखंड के विधानसभा में 81 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा आमतौर पर 41 विधायकों का है, जो कि फ्लोर टेस्ट होने से पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा था कि उनके पास 47 विधायकों का आमतौर पर समर्थन है। आमतौर पर आपको बता दें कि झारखंड के सीएम चंपई सोरेन को सीपीआई-एमएल ने विधायकों ने अपना समर्थन दिया था। वहीं झारखंड विधानसभा में बीजेपी के कुल 26 विधायक हैं और एजेएसयू के मामले विधायक भी इस विपक्षी दल में शामिल हैं। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से जुड़े मामले यानी मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद झारखंड के वर्तमान सीएम के पद पर 2 फरवरी को चंपई सोरेन आसीन हुए थे। हालांकि झारखंड के विधानसभा में हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन ने प्लॉट टेस्ट में बीजेपी के तमाम तरह के मंसूबों पर पानी फेर दिया और प्लॉट टेस्ट में चंपई सोरेन को 47 विधायकों का समर्थन मिला था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के महागठबंधन को महज 29 विधायक थे और उनका समर्थन मिला। झारखंड के हेमंत सोरेन और झारखंड के लोगों के एकजुटता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की हर कोशिशें नाकामयाब हो गई। खासतौर पर झारखंड विधानसभा में प्लॉट टेस्ट में बेशक देखा जा सकता था। बाद में हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को सख्त संदेश दिया था कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा बल्कि आंसू वक्त के लिए रखूंगा। वही महज 7 एकड़ के जमीन सौदे को लेकर मोदी शाह ने हेमंत सोरेन को ईडी से राजभवन में ही गिरफ्तार करवा दिया था। बीजेपी को खैर उम्मीद थी कि विधायक टूटेंगे और सरकार गिर जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के तमाम तरह की चाणक्य नीति और मंसूबों पर पानी फिर गया। सब हवा हवाई हो गया।
हालांकि झारखंड विधानसभा में ब्लड टेस्ट में चंपई सोरेन को पूर्ण बहुमत मिले। इससे बेशक यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड के हेमंत सोरेन और झारखंड वासियों में आखिर कितनी एकजुटता है, जो हर तरह की भाजपा की रणनीति हवा हवाई हो गई। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर हमारे साथ देखते रहिए JS भारत न्यूज पर। खबर की तुरंत ताजा अपडेट पाने के लिए JS भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।